अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपका खिदमत हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने सेक्शन डी का न्यूमेरिकल नंबर 3 और साथ ही टेस्ट योर सेल्फ का न्यूमेरिकल था, उसको वहां पर हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम यानी चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 जो है वो स्क्रीन पर भी शो होगा। वो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एमसीक्यू नंबर 1 क्या आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपने किसी भी एक के ऊपर टिक लगाना है जो करेक्ट हो। अब एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेटमेंट है उसके मुतालिक कोई स्टेटमेंट आप बता दे जो कि गलत है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल ए में लिखा हुआ है और एमसीक्यू 1 जो है वो स्क्रीन पर भी शो होगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 जो आपके पास है, उन एमसीक्यू नंबर 1 के जो ऑप्शन है वो है ए में आपके पास इट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। ये कह रहे कि आपके पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेट आपने क्रिएट करना है उसके लिए किस चीज का होना जरूरी है, क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। ये फॉर एग्जांपल ये तो सही है। इसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये गलत है, नहीं, बल्कि ये सही है। आपने अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है, एक क्लोज कंटेनर लाजमी लेना है। इसके बगैर वहां पे आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास क्या है, बी में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। ये बिल्कुल सही है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तीसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो भी इक्वल होगा, वो भी बराबर होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। डी में आपके पास है इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। आपने इक्विलिब्रियम को फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से यानी उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपने इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वहां पे जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो डी में स्टेटमेंट मौजूद है ये गलत है। इक्विलिब्रियम को आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू यानी उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो, डिस्टर्ब करने के बाद वो दोबारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि आपने इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है उसको एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब नहीं करना है तो हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट उनका गलत है। तो ये एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब फॉर एग्जांपल फोर्स। आपने जिस बीकर में यानी आपके पास जो राउंड बॉटम फ्लास्क जो था उसके अंदर आपने इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रिएट भी किया, प्रोड्यूस भी हो चुका है, वहां पे इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो कह रहे कि आपने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि आप डिस्टर्ब कर सकते हो। यह डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट है कि आप डिस्टर्ब कर सकते हो और वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ सकता है और वहां पे जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो स्टेटमेंट है उनके मुतालिक। उम्मीद है एमसीक्यूज नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 2 है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड, और ये एमसीक्यूज नंबर 2 जो है ये भी स्क्रीन पर शो होगा। हर एमसीक्यू स्क्रीन पर शो होगा 1 2 3 4 10 तक। ठीक है, और साथ ही उनके जो ऑप्शन है वो भी स्क्रीन पर शो होंगे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन केसी। केसी का आपके पास एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन है और वो जो इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन है वो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे
कि यहां पे केसी का, फॉर एग्जांपल केसी के लिए आपने एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्या है आपके पास, वो है आपके पास इक्वेशन 4NH3 प्लस 5O2 और यहां पे 4NO प्लस 6H2। अब इसके लिए केसी का इक्वेशन आपने बनाना है। केसी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, प्रोडक्ट अपॉन आर। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट आपके पास NO है और साथ ही H2O डिवाइड बाई, यहां पे आपके पास इसका पावर क्या है, NO का पावर 4, इसका पावर 6 और NH3 का पावर भी 4 है और साथ ही O2 का पावर जो है वो 5 है। यहां से आपने इक्वेशन को डिराइव करना है केसी के लिए, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्क्रीन पर भी शो होगा, ठीक है। और उसमें से आपके पास ए के ऊपर आपने टिक लगाना है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1 जो था वो डी पर आपने टिक लगाना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 भी स्क्रीन पर शो होगा। वो आपके पास है, a reaction which is never goes to completion is known as reversible reaction. Reversible reaction is represented by, कह रहे कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है और वो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन हम डिनोट करते हैं किससे, ए में आपके पास है डॉटेड लाइन, सिंगल एरो, डबल एरो और डबल स्ट्रेट लाइन। तो आपने डबल एरो से उसको डिनोट करना है। एमसी ऑप्शन नंबर सी के ऊपर आपने टिक लगाना है और डबल एरो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। उम्मीद है एमसीक्यू नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। When the magnitude of Kc is small indicate, कह रहे कि जब Kc का वैल्यू स्मॉल है, वो फॉर एग्जांपल बिल्कुल छोटा है। अब आपसे वो क्वेश्चन कह रहे कि जब Kc का वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, ये किस, फॉर एग्जांपल किस चीज को इंडिकेट कर रही है आपने। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, बी में रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और डी में आपके पास रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, जहां पर रिएक्टेंट का जो मिकदार है, जो अमाउंट है, वो जहां पर ज्यादा होगा तो केसी का वैल्यू छोटा होगा। रिलेशन क्या है, आपके पास केसी इक्वल टू पी अपॉन आर। आर बढ़ाने से आप केसी का वैल्यू छोटा कर सकते हो, स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसका इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का क्या मतलब होता है कि आर बढ़ाने से केसी का वैल्यू कम होगा, केसी का वैल्यू जो उनको बढ़ाने से आर का वैल्यू फिर कम होगा। और पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करें कि सर अगर एमसीक्यूज में यहां पे केसी का जो वैल्यू वो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल स्मॉल की जगह लार्ज लिखा होता तो यहां पे हम तो किसके ऊपर टिक लगाते, तो फिर रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर आपने टिक लगाना। फिर आप किसके ऊपर टिक लगाना है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन मिक्सचर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि वहां पे जब केसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको इंडिकेट करता है कि यहां पे प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 4। अब हम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे ये रहा आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 में हमने रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास है, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो भी स्क्रीन पर शो होगा और यहां पे आपके पास कितने इक्वेशन गिवन है, 4 इक्वेशन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3, इस तरीके से बी में भी एक इक्वेशन गिवन है, सी में भी है और डी में भी है। अब आपने किसके ऊपर टिक लगाना है, कौन सा सही है। और एमसीक्यू नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं, किस चीज के बारे में वो पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास 4 इक्वेशन गिवन है, इसमें से वो इक्वेशन बता दे जहां पर किसी का कोई ना कोई यूनिट्स होगा। तो आपने कैसे अंदाजा लगाना है इसको, कैसे फॉर एग्जांपल किसके ऊपर टिक लगाना है।
N2 प्लस 3H2, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऑप्शन नंबर ए में आपके पास रिएक्टेंट साइड पर N2 का मतलब यहां पे नाइट्रोजन का एक ही मोल है। कितने मोल है नाइट्रोजन का? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास N2, यहां पे कुछ भी नहीं है तो एक मोल है। और H2 इसके साथ क्या है? 3 मोल, 3 जमा 1 4 मोल, और वहां पे कितने मोल है? 2 मोल। तो यहां पर केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये बराबर नहीं है। बाकी जितने भी इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। अब चेक भी कर सकते हो, बी में आपके पास N2O2 प्लस 2NO, H2I2 2HI, CO2H2, CO प्लस H2O। इसका मतलब यह है कि तीनों इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट का जो तादाद है वो भी 2 मोल है, और प्रोडक्ट का जो मोल है वो भी 2 मोल है। बी में भी, सी में भी, और साथ ही डी में भी। तो इसलिए यहां पर हमने ए के ऊपर टिक लगाना है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर ना होने की वजह से यहां पे किसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 10 है या 9 है, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। उम्मीद है एमसीक्यू नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6, ये भी स्क्रीन पर शो होगा। द यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन N2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NO। कह रहे कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। अब आपसे एक क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए, ये इक्वेशन है N2O2 2NO। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल यहां पे कितने, इनके साथ 1 है, कुछ भी नहीं, 1 यहां पे भी 1, और वहां पे कितने मोल है? गिवन है 2 मोल, 1 प्लस 1 2, और वहां पे भी 2। तो इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन की वजह से मैं बता सकता हूं यहां पे कि यहां पे किसी का कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या है? एमसीक्यू नंबर 6 में आपके पास जो ऑप्शन डी है, यानी नो यूनिट, यहां पे इसका कोई यूनिट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 7 भी स्क्रीन पर शो होगा। द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन QC इक्वल टू KC, QC ग्रेटर देन K, QC लेस देन K, नॉन ऑफ दिस। कह रहे कि सिस्टम कब स्टेबल हो सकता है? फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब, फॉर एग्जांपल द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर सिस्टम जब स्टेबल होता है तो इसका मतलब क्या है? तो यहां पे QC इक्वल टू KC होगा, KC इक्वल टू QC होगा, या QC इक्वल टू KC होगा। ठीक है, तो वहां पे फॉर एग्जांपल उस वहां पे जो स्टेट क्रिएट होता है वो स्टेट को क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर KC इक्वल टू QC होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 भी स्क्रीन पर शो होगा। QC कैन बी डिफाइंड एज, आपके पास QC को आपने कैसे डिफाइन करना है? वो है आपके पास रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। एक खास टाइम पर रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो लेना है किसी भी टाइम पर। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में आपने, लेकिन अभी तक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट नहीं हुआ है, उससे पहले, इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और साथ ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो रेशियो है उसको फाइंड किया। उस वक्त आप उसको क्या कह सकते हो? QC। किसी भी टाइम पर, किसी भी लम्हे पर आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है और साथ ही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो रेशियो, यानी रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी टाइम पर आपने उसको मालूम किया, उसको क्या कहते हैं? उसको आप QC कह सकते हो। QC को आपने ऐसे डिफाइन करना है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर यहां पे आपके पास जो है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास KC है, तो ये आपके पास क्या है? KC। KC को भी डिफाइन कर सकते हो। यहां पे सिंपल क्या करना है? एट स्पेसिफिक टाइम नहीं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर आपने लिखा तो ये KC है। एट स्पेसिफिक टाइम लिखा या एट पार्टिकुलर टाइम लिखा तो ये आपके पास QC है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 8 समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 भी स्क्रीन पर शो होगा। यहां पे आपके पास टोटल 3 बॉक्स बने हुए हैं, 3 फॉर एग्जांपल स्क्वायर की फॉर्म में बॉक्स बने हुए, यहां पे मैंने भी बनाए, ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यहां पे आपसे पूछ रहे कि बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बता दें। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास डब्बा है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास बॉक्स है, इसके अंदर ये किस चीज को शो करे? ये प्रोडक्ट है और वो क्या है? रिएक्टेंट। तो इस बॉक्स के अंदर आपके पास जो ब्लू कलर में है
वो टोटल कितने हैं, यानी कितने स्फीयर है। तो 1 2 3 4 5 6, और रेड कलर में जो आपके पास स्फीयर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 यहां पे, यानी रिएक्टेंट का तादाद ज्यादा है और प्रोडक्ट का जो तादाद है वो कम है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं, यहां पे 6 और प्रोडक्ट 4 है, सॉरी यहां पे रिएक्टेड 4 है और प्रोडक्ट जो आपके पास है वो 6 है। इस साइड पर P होता है प्रोडक्ट और इस साइड पर R होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का तादाद ज्यादा है और रिएक्टेड का तादाद कम है। जब प्रोडक्ट का तादाद ज्यादा होगा तो वहां पे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो डब्बा नंबर 2 है, यानी जो बॉक्स नंबर 2 है, उसके अंदर जो स्फीयर है, आपकी बुक में जो कलर है, यहां पे मेरे पास उस कलर का मार्कर नहीं है तो उसको मैंने ब्लैक से शो किया। और ये आपके पास ग्रीन कलर के जो डब्बे, ये आपने काउंट करना है, सॉरी जो स्फीयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और ये 1 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टर ज्यादा है, रिएक्टर ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, ठीक है। रिएक्टेंट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। लेकिन एमसीक्यू नंबर 9 में बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पूछ रहे। आपके पास जो बॉक्स नंबर 3 है वो क्या है, आपके पास बॉक्स नंबर 3 जो आपके पास ये बॉक्स 1 है, ये 2 है और ये आपके पास तीसरा बॉक्स, ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये जो बॉक्स बना हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये आपके पास जो ब्लू कलर से ये स्फीयर जो मैंने शो किया, ये प्रोडक्ट और सॉरी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट का जो तादाद है वो 2 है और प्रोडक्ट का जो तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर एग्जांपल बॉक्स नंबर 3 में भी बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो इसलिए यहां पे मैंने बॉक्स नंबर 1 और साथ ही बॉक्स नंबर 3 में कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगा। हाँ, इस एमसीक्यू नंबर 9 को वो फॉर एग्जांपल आपके लिए वो अपोजिट कर सकते हैं। कैसे, कि उसने अगर क्वेश्चन किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस में होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ नंबर 2 में होगा। वो एमसीक्यू उसको फॉर एग्जांपल उल्टा भी कर सकते, अपोजिट भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास जो एमसीक्यूज है या जो टॉपिक है वो आपने कंसेप्ट से इन चीजों को आपने समझना है, तो आपके लिए फिर इजी होगा। उम्मीद है एमसीक्यू नंबर 9 भी समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10। द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीज व्हेन, केसी का वैल्यू आपने बढ़ाना है तो किस चीज, फॉर एग्जांपल किस चीज में आपने इजाफा करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, केसी इज इक्वल टू पी अपॉन आर, प्रोडक्ट अपॉन आर। तो पी बढ़ाने से केसी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज नंबर 10 जो है, इस तरीके से एक एमसीक्यूज आपको वहां पे कौन सा एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज नंबर 4 में, एमसीक्यूज नंबर 4 में स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी के बारे में पूछा था। तो वहां पे मैंने फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज नंबर 4 में ये आपके पास रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो तादाद है वो ज्यादा है, क्यों, केसी का वैल्यू कम है। और एमसीक्यू नंबर 10 में केसी का वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से किसका तादाद ज्यादा होगा, किसका अमाउंट ज्यादा होगा, किसका मिकदार ज्यादा होगा। तो यहां पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट इज मोर, ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट का जो मिकदार है वो ज्यादा होगा। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 11 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।